गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी जौहरी मैम होम साइंस की टीचर आज आपको 4th लेसन अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पढ़ाऊंगी। बच्चों, किसी कार्य को करने अथवा किसी वस्तु को पाने की मन में जो लालसा उत्पन्न होती है उसे इच्छा कहते हैं। इच्छा मन में उठा हुआ केवल एक विचार है। इच्छाओं का उनकी पूर्ति से कोई संबंध नहीं होता है। ये केवल मानसिक कल्पनाएं होती हैं। कोई भी इच्छा निम्न 3 तत्वों की पूर्ति होने पर आवश्यकता कहलाती है। किसी वस्तु की इच्छा होना, इच्छा की पूर्ति के साधन होना, साधनों को व्यय करने के लिए तत्परता। आवश्यकता व्यक्ति की वो इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास साधन है तथा उन साधनों को वो इच्छा पूर्ति के लिए व्यय करने को तैयार भी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति टेलीविज़न खरीदने की इच्छा रखता है तो उसके पास उसकी कीमत के बराबर धन नहीं है तो उसकी ये इच्छा ही रहेगी, आवश्यकता नहीं बन सकती। यदि उसके पास टेलीविज़न की कीमत के बराबर धन है तो भी उसकी ये इच्छा तब तक आवश्यकता नहीं कहलाएगी जब तक कि वो इस धन को टेलीविज़न पर व्यय करने को तैयार ना हो जाए। गृह व्यवस्था या गृह विज्ञान घर तथा परिवार संबंधी व्यवस्था का अध्ययन है। परिवार की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं तथा कुछ आवश्यकताएं उत्तम गृह व्यवस्था बनाने के लिए होती हैं। आज के भौतिकवादी युग के अनुरूप पारिवारिक स्तर को बनाए रखने के लिए अधिकांश परिवारों की आवश्यकताएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। इनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त धन का होना आवश्यक है। अतः प्रत्येक परिवार की आवश्यकता और परिवार की आय का आपस में घनिष्ठ संबंध है। ऐसे परिवार बहुत कम हैं जिनकी आय परिवार की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त हो। अतः आज सीमित आय में परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना एक जटिल समस्या बन गई है। ऐसी परिस्थिति में यदि गृह स्वामी तथा गृहिणी अपनी सूझबूझ से अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं तथा भविष्य के लिए भी कुछ बचत का प्रावधान करते हैं, तभी परिवार सुखी व संतुष्ट रह सकता है। अतः व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसा कार्य अवश्य करना पड़ता है जिससे उसे आय के रूप में धन प्राप्त हो सके। गृह व्यवस्था का एक उद्देश्य परिवार की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति करना है ताकि परिवार के सभी सदस्य सुखी एवं संतुष्ट रह सकें तथा उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। निर्देशन का पूरा उत्तरदायित्व गृहिणी पर ही होता है। अतः वो अपनी बुद्धिमत्ता तथा कार्यकुशलता से आवश्यकताओं पर धन व्यय करके उनकी पूर्ति का प्रयास करती है। बच्चों, आवश्यकताओं का वर्गीकरण। व्यक्ति की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं तथा उनकी तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है। उनमें से कुछ आवश्यकताएं इतनी तीव्र होती हैं कि उनका पूरा करने से व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ सकता है, जैसे भोजन की आवश्यकता। कुछ आवश्यकताएं स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिवार्य होती हैं तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो अनिवार्य तो नहीं वरन कार्य व्यवस्था
कार्यकुशलता की दृष्टि से आवश्यक होती हैं। कुछ आवश्यकताएं परिवार के सर्वांगीण विकास, स्तर तथा प्रतिष्ठा के हिसाब से आवश्यक होती हैं। बच्चों, मूलतः दोनों प्रकार के वर्गीकरण में विशेष रूप से अंतर नहीं होता है। परिवार की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको दो भागों में बच्चों बांटा गया है। पहला, मूल या प्रारंभिक आवश्यकताएं। ठीक है, क्या है? मूल या प्रारंभिक आवश्यकताएं। और दूसरी आवश्यकता जो है वो है गौण आवश्यकताएं। बच्चों, जो मूल और प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं जो कि परिवार की आवश्यकताएं हैं, उनको बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि अनिवार्य आवश्यकता पहली, दूसरी आरामदायक आवश्यकता और तीसरी विलासिता संबंधी आवश्यकता। जो अनिवार्य आवश्यकता है उसमें रखा गया है जीवन रक्षक आवश्यकताएं, कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकताएं, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता। अनिवार्य अथवा मूल आवश्यकताओं के अंतर्गत जीवन रक्षक आवश्यकताएं, कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकताएं, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं रखा गया है। अनिवार्य अथवा मूल आवश्यकताएं, प्रारंभिक आवश्यकताएं वे आवश्यकता है जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनमें अन्य आवश्यकताओं की अपेक्षा तीव्रता बहुत अधिक होती है, इसलिए व्यक्ति किसी न किसी प्रकार इनकी पूर्ति का भरसक प्रयास करता है। ये आवश्यकता मुख्य रूप से 3 होती हैं। पहले, जीवन रक्षक आवश्यकताएं। जीवन रक्षक आवश्यकताएं वे हैं जो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, जैसे भोजन, पानी, कपड़ा तथा मकान। दूसरा, कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति से जीवन की कार्य क्षमता व कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इनको बच्चों, इनमें जो आवश्यकताएं सम्मिलित हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, संतुलित पौष्टिक आहार जैसे कि घी, दूध, फल, मेवे। दूसरा, समुचित आवास व्यवस्था, स्वच्छ और हवादार मकान, स्वच्छ व अच्छी किस्म के कपड़े। तीसरा, स्वास्थ्य रक्षा तथा चिकित्सा सुविधा। चौथा, मनोरंजन की सुविधाएं। पांचवा, शिक्षा की सुविधा एवं बच्चों की उचित देखभाल। तीसरा है प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। जो आवश्यकताएं व्यक्ति की सामान्य प्रतिष्ठा व सम्मान बनाए रखने में आवश्यक हैं उन्हें हम इस वर्ग में रखते हैं, जैसे अतिथि सत्कार, विवाह, जन्मदिन पर अल्पाहार या मृत्यु भोज देना आदि। इन आकस्मिक कार्यों के लिए कुछ बचत करना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, आरामदायक आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं में अनिवार्य आवश्यकताओं की अपेक्षा तीव्रता कम होती है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो आवश्यकताएं व्यक्ति के जीवन को सुविधाजनक तथा सुखमय बनाती हैं उन्हें इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे बिजली के पंखे, कूलर, टेलीविज़न, फ्रिज, गैस, कुकर, वॉशिंग मशीन, स्कूटर, टेलीविज़न, फर्नीचर, पिक्चर देखना, पिकनिक मनाना, लंबी यात्रा करना आदि। इनकी पूर्ति होना आवश्यक तो नहीं, किंतु पूर्ति से व्यक्ति का जीवन सुख और सुविधा में अवश्य बन जाता है, जिससे उसकी कार्य कुशलता बढ़ जाती है। तीसरा है विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की जीवन के लिए यद्यपि जरूरत नहीं होती, परंतु व्यक्ति के पास अधिक धन आ जाने पर उसे इन आवश्यकताओं का अनुभव होने लगता है। इनकी पूर्ति से क्षणिक आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति की कार्य क्षमता वृद्धि पर
इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आवश्यकताएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली, हानि रहित आवश्यकताएं। इस प्रकार की आवश्यकताएं समाज में व्यक्ति के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, जैसे कार, कोठी, बंगला, कीमती आभूषण, मूल्यवान वस्त्र तथा उच्च स्तरीय सजावट का सामान तथा क्लब जाना। दूसरा है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। कुछ आवश्यकताएं इस प्रकार की होती हैं जिनकी पूर्ति से विशेष अवसर पर व्यक्ति अपनी सुरक्षा करता है, जैसे रिवॉल्वर, सोना, चांदी, जवाहरात, अधिक बैंक बैलेंस आदि। तीसरा है हानिकारक आवश्यकताएं। कुछ विलासिता संबंधी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो प्रत्येक दृष्टि से व्यक्ति के लिए हानिकारक होती हैं तथा उनकी क्षमता में कमी भी लाती, जैसे शराब पीना, नशीली दवाइयों का सेवन करना, जुआ खेलना आदि। व्यक्ति की आवश्यकता उसकी परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। कुछ आवश्यकताएं यदि एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है तो दूसरे व्यक्ति के लिए विलासिता कही जा सकती है, जैसे एक कार एक डॉक्टर के लिए आवश्यक है, एक व्यापारी के लिए आरामदायक तथा एक शिक्षक के लिए विलासितापूर्ण है। अतः आवश्यकता की तीव्रता वस्तुओं के आधार पर नहीं वरन व्यक्ति अथवा परिवार की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों एवं स्थितियों पर निर्भर करती है। आवश्यकताओं की विशेषताएं या लक्षण। प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु उनमें कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो सभी व्यक्ति की आवश्यकताओं में पाई जाती हैं। ये विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं इतनी अधिक होती है कि उनकी गणना करना असंभव है। आज के भौतिक युग में एक आवश्यकता की समाप्ति के बाद तुरंत ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, जैसे खाना खाने के बाद पानी की आवश्यकता, उसके बाद फल तथा मिठाई की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, प्रत्येक आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकती हैं। प्रत्येक आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। आवश्यकता की संतुष्टि के लिए 2 बातें होना आवश्यक है और वो हैं आवश्यकता की इच्छा तथा इच्छा पूर्ति के लिए साधन का उपलब्ध होना, अर्थात दूसरे शब्दों में धन का होना। तीसरा है आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति होती है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है, जैसे खाना खाने के कुछ घंटों बाद ही पुनः भूख लगने लगती है। चौथा, आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, परंतु आय के साधन सीमित हैं, अतः सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना संभव नहीं है। गृहिणी की दृष्टि से जिस आवश्यकता की तीव्रता अधिक होती है उसी की पूर्ति पहले होती है, अतः आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। पांचवा है आवश्यकताएं पूरक होती हैं। आवश्यकता कुछ पूरक होती है। एक आवश्यकता का पूरा करने के लिए दूसरी आवश्यकता को पूरा करना नितांत आवश्यक होता है, जैसे चीनी और चाय की पत्ती, पैन और गैस आदि। छठा, आवश्यकताओं में विकल्प होता है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति एक के स्थान पर अन्य किसी वस्तु से की जा सकती है, जैसे भूख लगने पर रोटी खाना अथवा चावल खाना। सातवां, आदत स्वभाव से उत्पन्न आवश्यकताएं। कुछ वस्तुओं पर निरंतर सेवन करने से वो आदत में परिवर्तित हो जाती है, जैसे शराब और सिगरेट पहले शौक में पी जाती है और बाद में आदत में परिवर्तित हो जाती है। आठवां, सामाजिक जीवन से उत्पन्न आवश्यकताएं। कुछ आवश्यकताएं समाज में रहने के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे विवाह, जन्म दिवस,
शादी की वर्षगांठ पर दावत देना और निकट संबंधियों को रुपये अथवा उपहार देना आदि। 9, वर्तमान की आवश्यकताएं भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक तीव्र होती हैं। परिवार में वर्तमान की आवश्यकताएं भविष्य की आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती हैं। जैसे लड़की की शादी के लिए धन जोड़ने की अपेक्षा वर्तमान में बच्चों की पढ़ाई पर धन का व्यय करना। 10वां, ज्ञान वृद्धि के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ती हैं। आज का युग भौतिक युग है। ज्ञान के आधार पर नित नए आविष्कार होते रहते हैं। परिवार की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने की होती है, जैसे चूल्हे के स्थान पर स्टोव के स्थान पर गैस की आवश्यकता होती है। 11वां, सभ्यता के विकास से आवश्यकता उत्पन्न होती है। सभ्यता के विकास का सीधा प्रभाव परिवार के रहन सहन पर पड़ता है। इससे नई आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। गांव में गोबर गैस, टेलीविज़न तथा पंखे इत्यादि तथा शहर में कंप्यूटर, वीडियो, फ्रिज तथा कूलर सभ्यता के विकास से ही उत्पन्न आवश्यकताएं हैं। 12वां, आवश्यकताएं फैशन से प्रभावित होती हैं। फैशन से भी आवश्यकताओं का जन्म होता है। जैसे बदलते फैशन के अनुरूप लाल रंग की साड़ी होने पर भी गृहिणी की आवश्यकता पीले रंग की साड़ी खरीदने की होती है, अथवा साड़ी होने पर भी फैशन के अनुसार सलवार सूट की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाले तत्व। मनुष्य एवं परिवार की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये आवश्यकताएं परिवार के सदस्यों के ज्ञान, कार्य, लक्ष्यों और रुचियों पर निर्भर करती हैं। आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, भौगोलिक अथवा क्षेत्रगत कारक। स्थानीय तथा जलवायु के द्वारा भी आवश्यकता निर्धारित होती है। ठंडी जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों को गर्म कपड़े, चाय इत्यादि की आवश्यकता होती है तथा उष्ण जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों को सूती वस्त्र और ठंडे पेय पदार्थ की आवश्यकता होती है। दूसरा, आर्थिक स्थिति। आवश्यकताएं आर्थिक स्थिति के अनुरूप सृजित होती हैं। निर्धन परिवार की आवश्यकताएं सीमित होती हैं और धनी परिवारों की आवश्यकताएं अधिक होती हैं। साथ ही दोनों की अनेक आवश्यकताओं में काफ़ी अंतर होता है। तीसरा, शारीरिक गुण। शारीरिक गुण के कारण भी आवश्यकताएं निर्भर करती हैं। दुबले व्यक्तियों को मक्खन, घी, दूध, फल, मेवा इत्यादि अधिक पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जबकि मोटे व्यक्तियों के लिए गरिष्ठ पदार्थ हानिकारक होते हैं। चौथा, सामाजिक रीति रिवाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसे बहुत से कार्य सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप करने पड़ते हैं। विवाह, मुंडन, जन्मदिन पर सामूहिक रूप से मेहमानों को भोजन कराने की आवश्यकता सामाजिक रीति रिवाज है। पांचवा, नैतिक कारण। प्रत्येक व्यक्ति के आदर्श एवं उनके जीने का ढंग अलग होता है। उसी के अनुरूप उनकी आवश्यकताओं में भी अंतर होता है। उच्च विचार के व्यक्ति सादा जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकताएं भी अत्यधिक सीमित होती हैं। धार्मिक कारण। धार्मिक कारण भी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। जैसे कट्टर हिंदू मांस, अंडे का सेवन करना पाप समझते हैं। सातवां, स्वभाव और आदत। कुछ आवश्यकताएं व्यक्ति की आदतों पर निर्धारित होती हैं। जैसे सुबह के समय समाचार पत्र, धूमपान या चाय की आदत वाले व्यक्तियों के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किंतु इन आवश्यकताओं का सेवन ना करने वालों को इनकी आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान। 8वां पॉइंट है ज्ञान और शिक्षा। शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकताओं में अंतर होता है। जैसे एक विद्वान के लिए पुस्तकों की आवश्यकता होती है, किंतु
अशिक्षित के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों, आज हमने आपको पहले पढ़ाया अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में। फिर मैंने आपको पढ़ाया प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बाद मैंने आपको पढ़ाया आवश्यकताओं का वर्गीकरण। उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे उसको आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया आवश्यकताओं की विशेषता या लक्षण, है ना, कि आवश्यकताओं की क्या विशेषता होती है या क्या लक्षण होते हैं। फिर मैंने आपको बताया आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाले तत्व। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको करने हैं, वो आप कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आवश्यकताओं की कौन कौन सी विशेषता होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा है परिवार की मूल आवश्यकताएं कौन सी हैं, उनकी पूर्ति क्यों आवश्यक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, आवश्यकता की परिभाषा लिखिए, आवश्यकताओं के 4 लक्षण लिखिए, आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, केवल नाम बताइए। आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, एक डॉक्टर के लिए मोटर कार किस प्रकार की आवश्यकता है, वस्त्र किस प्रकार की आवश्यकता है, आरामदेह आवश्यकता क्या है, प्रेशर कुकर किस प्रकार की आवश्यकता है। एक कार्य क्षमता रक्षक तथा एक आरामदायक आवश्यकता के एक एक उदाहरण लिखिए। कोई इच्छा आवश्यकता कब बन जाती है। गृह अर्थव्यवस्था को गृहिणी के कौन कौन से गुण प्रभावित करते हैं। फिर बच्चों, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसको कि मैंने सॉल्व कर दिया है। आप इनको अपनी कॉपी में सब कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसको भी बच्चों मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसको कर लीजिएगा। जो प्रश्न उत्तर आपको मैंने प्रश्न दिए हैं, सारे उत्तर आपके जो वीडियो आपको मैंने पढ़ाया उसी में से हैं। जो आपको समझ में नहीं आता है आप हमसे पूछ सकते हो।